नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 का छठा अध्याय रक्त और हमारा शरीर। कक्षा 7 का छठा अध्याय है हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का छठा अध्याय रक्त और हमारा शरीर, जो कि एक निबंध विधा की रचना है। लेखक है यतीश अग्रवाल। तो बच्चों, इस अध्याय में हम क्या क्या जानकारी ग्रहण करेंगे? पहला तो एनीमिया के बारे में, फिर दूसरा एनीमिया क्यों होता है, कारण जानेंगे, और तीसरा रक्त के भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भागों के बाद जैसे रक्त के भाग कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ऐसे। और इसके बाद में हम जानेंगे ब्लड बैंक के बारे में, ब्लड बैंक का क्या महत्व है, क्यों बनाए जाते हैं ब्लड बैंक। पांचवा हम जानेंगे कि इस आयु में ब्लड डोनेट करना चाहिए या रक्तदान करना चाहिए, रक्तदान का क्या महत्व है। तो ये सारी जानकारियां हम इस अध्याय के माध्यम से प्राप्त करेंगे। ये जो निबंध है रक्त और हमारा शरीर, ये निबंध 3 पात्रों के इर्द गिर्द घूमता है, जिसके माध्यम से हमें ये जानकारी मिलेगी। वो 3 पात्र कौन कौन से हैं? अनिल, दिव्या और एक है डॉक्टर दीदी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अध्याय रक्त और हमारा शरीर। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो आज हम पढ़ेंगे रक्त और हमारा शरीर। तो बच्चों, यह एक निबंध विधा की रचना है। इसकी लेखक का नाम है यतीश अग्रवाल। लेखक का नाम क्या है? यतीश अग्रवाल। तो यतीश अग्रवाल जी ने इस निबंध के माध्यम से हमें, और इस निबंध में 2 कैरेक्टर मुख्य रूप से, और एक कैरेक्टर और है जो कि डॉक्टर है। एक तो है दिव्या, एक तो इसमें लिया है इन्होंने दिव्या, एक इसमें नाम आएगा अनिल, और एक नाम आएगा डॉक्टर दीदी का। इन तीनों कैरेक्टर्स के माध्यम से, पात्रों के माध्यम से हमें लेखक ने इस पाठ के माध्यम से यह बताया है कि अगर हम पौष्टिक आहार नहीं लेंगे, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हम किसके शिकार हो सकते हैं? एनीमिया के शिकार हो सकते हैं। किसके शिकार हो सकते हैं? एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? रक्त की कमी। एनीमिया क्या होता है? रक्त की कमी। मतलब जब हम पौष्टिक आहार नहीं खाते हैं और साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, और नंगे पांव जहाँ पे कोई मतलब किसी कीट ने अपना लार्वा दे रखा है, और ऐसे वो कीट होते हैं जिनके लार्वा त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और पेट में कीड़े बनने का वो कारण बनता है, तो उससे भी रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया हो सकता है, रक्त की कमी हो सकती है। तो पढ़ते हैं हम ये पाठ। और ये जो रक्त और हमारा शरीर जो अध्याय है, ये हमारी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 2, जो कि कक्षा 7 में लगता है, उसका यह छठा अध्याय है। कितने नंबर का अध्याय है? छठा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। दिव्या कौन है? ये है दिव्या। ये अनिल की, ये है अनिल, इसकी क्या है? छोटी बहन है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। होता कुछ यूं है
कि वह शुरू से ही कमज़ोर रहती है, लेकिन इन दिनों जो है उसको ज़्यादा थकान महसूस हो रही है और उसका मन जो है किसी भी काम में नहीं लग रहा और भूख तो उसकी पहले से भी कम हो गई है। फिर जो है क्या होता है, अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। डॉक्टर बोलता है कि मुझे यूँ लगता है कि दिव्या के शरीर में खून की कमी हो गई है, तो आपको खून की जांच करवानी पड़ेगी। तो डॉक्टर ने उन्हें पास वाले कमरे में जाने को कहा और जांच करवाने के लिए कहा। जैसे ही वो दोनों पास वाले कमरे में जाते हैं तो उनको वहाँ पे डॉक्टर दीदी दिखाई देती है और फिर ने कहा डॉक्टर दीदी उनको देखती है तो कहा कि कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल उनको बताता है कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें निकाल ली और छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। तो डॉक्टर दीदी ने क्या किया, ब्लड का सैंपल लिया और शीशी में डाल लिया और स्लाइड पर कुछ बूंदें लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल आकर रिपोर्ट ले जाना। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि आज तो मैंने सैंपल ले लिया है, तुम कल लाना और रिपोर्ट लेके जाना। अगले दिन अनिल पहुंचता है और फिर दीदी कमरे के अंदर से आवाज देती है कि भीतर आ जाओ और कमरे में अनिल प्रवेश करता है और डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्लाइड की जांच कर रही होती है उस समय। और फिर दीदी उसको इशारा करती है अनिल को कि तुम कुर्सी पर बैठो। तो अनिल कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर स्लाइड की जांच जब पूरी हो जाती है तो डॉक्टर दीदी साबुन से हाथ धो लेती है और तौलिए से पोंछती हुई बोलती है कि अनिल, दिव्या को तो एनीमिया है, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन एनीमिया है लेकिन चिंता की इसमें कोई बात नहीं है, कुछ दिन वह दवा खाएगी तो ठीक हो जाएगी। फिर अनिल के मन में जिज्ञासा उठती है कि ये एनीमिया क्या होता है। तो फिर अनिल पूछता है, दीदी एक सवाल पूछूं। तो दीदी कहती है हाँ हाँ पूछो पूछो। तो वो अनिल कहता है कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है, ये एनीमिया क्या होता है दीदी। तो वो दीदी बोलती है कि यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। तो दीदी बताती है कि अगर तुम्हें यह जानना है कि एनीमिया क्या होता है तो इसके लिए तुम्हें रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में, खून के बारे में भी जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर वह बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव दिखता है। देखने में तो जो रक्त होता है वह केवल लाल पानी के समान, द्रव के समान होता है, किंतु इससे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर यह कैसा दिखता है, भानुमति के पिटारे के समान होता है। भानुमति के पिटारे से यह कम नहीं है, क्योंकि देखो बच्चों, जैसे भानुमति का जो पिटारा होता है ना, उसमें अलग अलग तरह की कई सारी चीजें होती है। उसी तरह से ब्लड दिखता तो बहुत ऊपर से साधारण है, लेकिन द्रव के जैसा दिखता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। देखिए, मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। मोटे तौर पर ब्लड के, खून के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक भाग वह है जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ जिनके कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। तो देखो बच्चों, मोटे तौर पर ब्लड के कितने भाग बताए हैं, दो भाग बताए हैं। रक्त के मुख्य रूप से कितने भाग बताए, दो भाग बताए। एक भाग जो तरल है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तरल भाग को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा भाग वह होता है जिसमें कई छोटे बड़े कण होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ सफेद होते हैं और कुछ जिनका कोई रंग नहीं होता, रंग नहीं होता। और उन कणों को हम क्या कहते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, बिंबाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण है। तो देखिए, सूक्ष्मदर्शी द्वारा, ये देखिए इस चित्र में आप देख रहे हैं जो है स्लाइड के ऊपर रक्त कणों की जांच करते हुए। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। जैसे ही स्लाइड देखी अनिल ने, ये देखिए स्लाइड में ऐसे लाल रक्त कण दिखते हैं बालूशाही के समान, तो वह उछल पड़ा और बोला कि ये तो छोटी छोटी बालूशाही के समान दिख रहा है। हाँ दीदी, हाँ दीदी बोली, लाल रक्त कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें
यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। डॉक्टर दीदी ने क्या बताया कि 1 मिलीमीटर रक्त कण अगर लेते हैं तो उसमें हमें 40 से 55 लाख क्या मिलते हैं? लाल रक्त कण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? लाल रक्त कण मिलते हैं। इनके कारण ही हमें रक्त का कण लाल नजर आता है। रक्त का जो रंग है वो लाल किस कारण से नजर आता है? आरबीसी के कारण, लाल रक्त कणों के कारण ही नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं तो उसको बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक, प्रत्येक हिस्से तक कौन पहुंचाता है? लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी ही पहुंचाती है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? लगभग 4 महीने का, मतलब कि 120 दिन। 4 महीने होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अनिल बोला। तो अनिल को क्या, अगर अनिल के मन में क्या जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि तब तो कुछ महीनों में ही ये खत्म हो जाते होंगे। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा दी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। क्या होता है कि शरीर में लगातार ये कण बनते रहते हैं और जैसे जैसे कण नष्ट होते जाते हैं तो उन कणों का नए बनने वाले कण जो है स्थान लेते रहते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में, और ये जो लाल रक्त कण है या श्वेत रक्त कण है जो भी है, ये कहाँ पे बनते हैं? हड्डियों के बीच में जो भाग होता है, मज्जा कहते हैं उसको, बोन मैरो। तो वहां पे बहुत से कारखाने होते हैं जो लाल रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए, इन कारखानों को, अब ये जो कारखाने हैं लाल रक्त कणों का निर्माण करने के लिए, उनको क्या क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, लौह तत्व चाहिए और विटामिन रूपी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो क्या? तो डॉक्टर दीदी कहती है, क्या ये पौष्टिक आहार तुम लेते हो क्या? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये सब उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि लाल रक्त कण नहीं बन पाते। तो जो डॉक्टर दीदी है वो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति पौष्टिक आहार नहीं लेता है तो उनके ये कारखाने, जो बोन मैरो है, जो अस्थि मज्जा है, उसमें जो कारखाने हैं, मतलब डॉक्टर दीदी ने कारखानों की संख्या दी है उसको कि लाल रक्त कणों का निर्माण करने के लिए इनको पौष्टिक आहार चाहिए होता है, तो वो सारी चीजें इनको नहीं मिल पाती। जो व्यक्ति पौष्टिक आहार नहीं करता और कच्चा माल उनको आवश्यकता अनुसार नहीं मिल पाता, नतीजा यह होता है कि लाल रक्त कण नहीं बन पाते हैं और रक्त की कमी हो जाती है। लाल रक्त कणों की कमी, इसी कमी को हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। फिर देखिए अनिल ने क्या सवाल किया कि तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? फिर दीदी क्या कहती है? हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से होता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है? पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि पेट में जब कीड़े पड़ जाते हैं तब भी एनीमिया हो जाता है। ये कीड़े कैसे कैसे फैलते हैं? प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पहले अच्छी तरह से हाथों को धो लें। अनिल और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े और भी होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। दीदी ने क्या बताया कि एक और किस्म के कीड़े भी होते हैं जिनके जो अंडे होते हैं वो जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश करते हैं और घर बना लेते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय शौच के लिए
इनसे बचने का जो सहज उपाय है वो शौच के लिए हमें शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो खुले में शौच करते हैं, तब ये जो लार्वा होते हैं त्वचा के माध्यम से उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, इसीलिए हमें खुले में शौच नहीं जाना चाहिए और इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल ने कहा। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है, ये भी बताइए। तो देखिए बच्चों, लाल रक्त कणों के बारे में तो डॉक्टर दीदी ने जानकारी दे दी अनिल को। अब अनिल कह रहा है कि WBC और प्लेटलेट्स के बारे में भी मुझे बताइए। तो देखिए आगे क्या बता रही है डॉक्टर दीदी। दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। सफेद कणों को क्या कहा गया है? हमारे शरीर के वीर सिपाही कहा गया है। कैसे? क्योंकि जब व्यक्ति बीमार होता है, जब बीमारी या रोग व्यक्ति के शरीर पर धावा बोलते हैं, तो श्वेत कण ही है जो हमें बीमारी से बचाते हैं, क्योंकि वे रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं और रोगों से मुकाबला करते हैं जहां तक संभव हो पाता है। रोगाणु को भीतर प्रवेश करने नहीं देते। बस संक्षेप में यूं मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम तो चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना है। और बिंबाणु क्या काम करते हैं बच्चों? जब हमारे चोट लग जाती है और ब्लड बहता है, खून बहता है, तब उस समय जो रक्त का थक्का बनता है वह किसके कारण बनता है? बिंबाणु के कारण ही बनता है। अब रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक विशेष प्रकार का प्रोटीन जो क्या करता है? रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देता है। जैसे देखिए बच्चों, ये जैसे देखिए रक्तवाहिका है, खून निकला, ठीक है, और यहाँ से वाहिका कट गई, तो क्या करेगा? जो प्लेटलेट्स है वो क्या करेगा? इसमें विशेष प्लाज्मा में जो विशेष प्रकार का प्रोटीन है वो क्या करेगा? रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में एक जाला बुन देगा। क्या बन देगा? एक जाला बुन देगा। और बिंबाणु जो है इस जाले से क्या करेंगे? चिपक जाएंगे। जो प्लेटलेट्स हैं वो इससे चिपक जाएंगे और हमारे, आप कई बार देखते हो चोट लग जाती है, आप अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं ना, खरोंट, है ना, तो उस तरह से वो जमाव हो जाएगा और रक्त का थक्का बन जाएगा। इस तरह से ब्लड बहना बंद हो जाएगा। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो क्या करेंगे? तब तो खून बहता ही रहता है। हाँ, ऐसे समय में व्यक्ति को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचाएंगे। और अगर खून बहना बंद नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि उस स्थान पर साफ कपड़ा बांध देंगे दबा करके, जिससे दबाव के कारण खून निकलना बंद हो जाएगा। वह काफी लाभप्रद सिद्ध होता है। फिर अनिल कहता है, क्या ऐसे समय में हमें किसी भी व्यक्ति का खून, तो वो अनिल कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का ज्यादा खून बह जाता है तो उसे तो खून की जरूरत पड़ती होगी। तो डॉक्टर दीदी कहती है हाँ। तो वो कहते हैं, ऐसे व्यक्ति में क्या किसी भी व्यक्ति का खून चढ़ा सकते हैं? तो दीदी कहती है ऐसा नहीं होता है। हर किसी व्यक्ति का रक्त एक सा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। रक्त को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? 4 मुख्य वर्ग में बांटा गया है। कितने रक्त समूह होते हैं? 4। फिर देखिए, जरूरतमंद व्यक्ति की रक्त की जांच करने के बाद ही उस व्यक्ति को उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का व्यक्ति नहीं मिले, तो अनिल ने कहा कि जिस व्यक्ति को जरूरत है ब्लड की, खून की, रक्त की, तो उस ब्लड ग्रुप का रक्त अगर नहीं मिले तब क्या होगा? तब डॉक्टर दीदी कहती है कि ऐसी आपात स्थिति के लिए ही तो ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के ब्लड बैंक खोले जाते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का जो भंडार है वह सुरक्षित रहे, इसके लिए क्या आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। तो डॉक्टर दीदी कहती है कि जो हर एक बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, अस्पतालों में ब्लड बैंक बनाए गए हैं और वहाँ पे रक्त का जो भंडार है वह सुरक्षित रहे, इसीलिए हम जो आम नागरिक है, हमारा क्या दायित्व बनता है कि हम समय समय पर ब्लड डोनेट करते रहें। डॉक्टर दीदी समझाते हुए कहती है उसको।
क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम रक्तदान नहीं कर सकते। जब व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है तभी रक्तदान कर सकता है, और एक और कंडीशन है कि वह स्वस्थ होना चाहिए। और दूसरा कि एक समय में जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो 300 मिलीमीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। डॉक्टर दीदी समझाते हुए कहती है कि प्राय लोग ऐसे सोचते हैं कि रक्तदान, अगर ब्लड डोनेट हम करेंगे तो हमारे अंदर कमजोरी आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। शरीर में कितना खून होता है? लगभग 5 लीटर खून होता है। कितना? 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए कहती है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। तो अनिल कहता है कि बड़ा होने पर मैं तो नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। तो डॉक्टर दीदी उसकी पीठ पर थपथपाते हुए कहती है, शाबाश अनिल, बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा आज का पाठ, रक्त और हमारा शरीर। तो बच्चों देखिए क्या क्या जाना हमने इस पाठ में, कि ब्लड की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। रक्त की जब कमी हो जाती है उसको क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। फिर एनीमिया जो है वो क्यों होता है? क्योंकि जब व्यक्ति पौष्टिक आहार नहीं लेता तब एनीमिया हो जाता है, और जब साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता या फिर पेट में कीड़े हो जाते हैं तब हो जाता है। और फिर बाद में हमने जाना कि ब्लड के कितने पार्ट होते हैं। तो मुख्य रूप से दो, एक तो प्लाज्मा जो तरल होता है, और एक दूसरा जो पार्ट होता है उसमें विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। लाल रंग के कण को आरबीसी कहते हैं, श्वेत रंग के कण को डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और जिनका कोई कलर नहीं होता उनको क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। आरबीसी का क्या काम है? डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? प्लेटलेट्स का क्या काम है? आरबीसी का काम है कि यह जो रक्त होता है उसको क्या प्रदान करती है? लाल रंग प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? लाल रंग प्रदान करती है आरबीसी। और पूरे शरीर में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार किसके कारण होता है? आरबीसी ही करती है। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है बच्चों? डब्ल्यूबीसी क्या करती है? जब हम बीमार पड़ते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है, इसीलिए हमारे शरीर का वीर सिपाही कहा गया है। जब रोगाणु शरीर पर हमला करते हैं तब यह उनसे लड़ने की हमें शक्ति प्रदान करती है। फिर थ्रोम्बोसिस का नाम आया था प्लेटलेट्स का, वो क्या काम करता है? जब हमारे चोट लग जाती है कोई और खून निकलना शुरू हो जाता है तब थ्रोम्बोसिस ही है जो रक्त का थपका बनाने में सहायक होती है। तो इस तरह से हमने जान लिया ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, और ब्लड बैंक क्यों बनाए जाते हैं, और कौन सा व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है, एक समय में कितना ब्लड निकाला जाता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी कहाँ पे बनती है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस अध्याय में जानी, और अब अगले वीडियो के माध्यम से हम इसके करेंगे प्रश्नोत्तर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।